Marriage is a prostitution. Marriage is total conditioning. And when the relation takes place, whether it's a love marriage or you marry somebody, ये बोथ वो क्या है, वो दोनों कंडीशनिंग है. हमें पता है हमारे पिताजी 1970 में यूनाइटेड स्टेट में आए, वो प्रेजेंट में थे. उनसे हमने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था पैट्रिशिया. उसको इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा मैंने आपसे इससे शादी करनी है. फादर ने कहा ठीक है, इससे शादी करनी है, ठीक है, इसको इनको इंडिया में लाना. कहाँ पे लाना है? वहाँ अपना घर है जो 2nd के 103 लाजपत नगर न्यू दिल्ली, वहाँ पे ले आना. हम 73 में वहाँ गए. हमारे मदर वहाँ थे, सिस्टर वहाँ थी, हमारे पिताजी थे, और हम आपके उसकी पैट्रिशिया के फादर को ले गए क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी थी. वो क्या हुआ कि हम वहाँ जब गए 73 में, पहले हमने अमेरिका में शादी कर ली. जो क्या होते हैं उसमें कोर्ट में गए, डॉक्टर हमजी था वहाँ शुभागन में, हमने शादी कर ली. फिर वहाँ जाए तो अभी हमारा एक, क्योंकि वी है वो हमारा रिलेशन होता था आपस में, तो क्या था कि हमारी एक कोई हमारे वो प्रेगनेंट थी. जब हम हिंदुस्तान में गए, हमारी जो पैट्रिशिया है वो पेनी होल पहनती थी. पेनी होल आपको नहीं समझ आएगी क्या है. वो पेनी होल ऐसा है कि वो उसकी जैसे जराबें होती हैं पैर पीछे की, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक, वो उसको कहते हैं पेनी होल. उसके पांचों पाँव थे वो जैसे लाइक सॉक्स. तो मेरी माँ ने कहा कि इसकी तो 5 उंगली नहीं है. मैंने कहा 5 उंगली है, आपने इसने सॉक्स पहनी हुई है. तो उसने जब सॉक्स निकाली तो उसको दिखाया कि 5 उंगलियां हैं. फिर वो मान गई, कहते हैं ये इससे शादी करनी है, इसकी तो 5 उंगलियां नहीं है. तो उसने 5 उंगलियां देखी और हमारी शादी हुई. पापा ने शादी की. वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने 4 लारें लेती है, वो लहरें ली. हमने पगड़ डाली हुई थी, हमने जाड़ी बढ़ा रखी थी, और हमारे उसकी शी वॉज ब्यूटीफुल. तो वो जर्मन से थे. उसका वो माता अमेरिका में हुई, पर उसके 4 फादर वो जर्मनी से आए थे. हम उनके क्या हुआ कि हमारे हम 5 बच्चे हो गए. वो क्या है, हमने किताब लिखी जो 208 में, उसका नाम था कामा सूत्रा. वो कामा सूत्रा योगा प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन. ये 208 में लिखी है. एंड इट हैज ऑल काइंड ऑफ चैप्टर्स इन दिस बुक. जो हमने लिखा है इस किताब में कामा सूत्र योगा. एंड उसमें ये चैप्टर, इतने चैप्टर हैं कि सबके चैप्टर जो हैं सबका मीनिंग है. सबसे बड़ा फर्स्ट चैप्टर है एजेंट ऑफ गॉड. अच्छा, वो क्या है, हमें क्या परमात्मा ने क्या दिया है जी हमारी बॉडी में. जब हमें समझ आया पूरा, क्योंकि हम पहले डॉक्टर बन चुके थे, हम 1967 में अमेरिका गए थे. तो जब हमने ये किताब लिखी तो हम डॉक्टर तो नहीं करते थे अपनी, पर हमारे पिताजी जा चुके थे, मदर जा चुकी थी हैं. हमें ओशो की किताब मिल चुकी थी. हम पहली एक किताब थी उसकी थी किताब जो पहली मिली, मेडिटेशन. उसका नाम था मेडिटेशन एंड द आर्ट ऑफ एक्टेसी. पर हमने किताब पूरी पढ़ी, हमें थोड़ी समझ आई, पर उसके बाद
उसको ये 215 में मिली हमें। पहले हमें उसे ओशो को मिले हम 1966 में मिले, मेडिकल स्कूल में थे। अच्छा, उसके बाद हम उसको भूल गए बेचारे को, फिर हमें 215 में मिले। अब हमने किताब तो लिख दी जो है कामा सूत्र योगा। ये किताब जो है वन ऑफ द बेस्ट किताब है। इसमें क्या है कि लिव इन द प्रेजेंट। अगर हम अपनी वाइफ से रिलेशन करते हैं तो वो क्या होता है कि जो अब तो हमने वहाँ मैरिज कर ली। अब मैरिज मैं आपको सब फिर बता रहा हूँ, मैरिज एंड प्रोस्टिट्यूशन। वो ओशो क्या क्या कह रहा है कि मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि लाइफ जो है वो एक एग्जिस्टेंस है। लाइफ कहाँ से आई है? एग्जिस्टेंस से आई है। वो क्या है कि हमारा माइंड जो है, माइंड इज द हीप ऑफ इंप्रेशन एंड द बॉडी इज द हीप ऑफ फूड। वो क्या बन गए हम, ये बहुत सालों से आ रहा है, पर जब पैदा होते हैं हमारी सिनोवियल जो प्लासेंटा है वो सेपरेट हो जाती है और पूरी एग्जिस्टेंस अंदर आ जाती है। जो आपने उसने ओशो ने लिखा है, किताब में लिखा है कि यू हैव टू बिकम, जो माइंड है हीप ऑफ इंप्रेशन है, बॉडी है हीप ऑफ फूड है। वो हमारे फादर भी प्रेजेंट में आते थे, ओशो भी प्रेजेंट में था। अब हमने 4-5 साल पहले कोई होगा, हम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और हम उसमें हमने एक वो लिखा मैरिज क्या है कि मैरिज इज ए कंडीशनिंग। सेक्स भी कंडीशनिंग है, बच्चे भी कंडीशनिंग है। अगर मैरिज नहीं होगी तो प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा। वो ओशो बोल रहा है। अब उसको वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, उसको पता है क्योंकि ही वाज इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में था। हम अब प्रेजेंट में आ गए, पूरे प्रेजेंट में। हम जो बैठे हैं, मैं आपके कर रहा हूँ, तो पूरे प्रेजेंट में, पूरे प्रेजेंट में। माइंड इज नो माइंड नो डिसीज, क्योंकि उसने हमारे फादर ने प्रेजेंट में रहे तो उनको पता, उनको वही थे जिन्होंने समझा कि माइंड इज हीप ऑफ इंप्रेशन एंड बॉडी इज हीप ऑफ फूड। वही हमें बस समझ आ रहा है, दैट द हाईएस्ट। अब क्या है, मैरिज क्यों? मैरिज जो होती है, जानवर में कोई मैरिज नहीं होती, पौधों में कोई मैरिज नहीं होती, समुद्र में कोई मैरिज नहीं है। ये सब मैरिज जो है, ये क्या है, इंसान ने किया। इंसान जो है वो हवान बन गया है, इंसान पूरी कंडीशन हो गया है। उसको सिर्फ 1% कॉन्शियसनेस है, 99% वो कॉन्शियस नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल माइंड है। वो इंटेलेक्चुअल माइंड क्या है कि 99% अनकॉन्शियस है, 1% कॉन्शियस है। वो शब्द बोल रहा है। वो ज़्यादा सारे जो जानवर हैं वो सब कॉन्शियस है, पर उनको पता नहीं है कि एग्जिस्टेंस क्या है। हमें पता है कि एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्टेंस एक है, वहाँ से हम सांस ले रहे हैं, वही सांस बाहर निकाल रहे हैं। वही हमारे पिताजी समझे कि लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि सारे दरख्त जो है, सारे पौधे जो हैं और सारे जानवर जो हैं वो सारे प्रेजेंट में रह रहे हैं। एक इंसान ही है जो कि कंडीशन हो चुका है। वो कंडीशनिंग से प्रोस्टिट्यूशन आ रही है। वो कैसे आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम पैदा हुए, जब भी आप पैदा हुए तो पूरी कॉन्शियसनेस अंदर आ गई। वो ओशो बोल रहा है कि वो कॉन्शियसनेस है जो आपका दोस्त है, वो कॉन्शियसनेस जो उसका फ्रेंड है, कॉन्शियसनेस जो है आपकी प्रेजेंट में है, कॉन्शियसनेस ऑफ मेडिटेशन है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस अलर्टनेस है। वो यही हम कह रहे हैं। और हम क्या है, हम यहाँ लुल्लू मॉल में आए हैं और शिलेंद्र भाई साहब को मिले हैं। वो शिलेंद्र भाई प्रेजेंट में है, हम भी प्रेजेंट में हैं। हम हर रोज सीख रहे हैं, नया दरवाजा खुल रहा है। अब हमारा दरवाजा नया खुल गया है कि मैरिज एंड प्रोस्टिट्यूशन। ये मैरिज अगर खत्म कर दोगे तो प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगी। ये हिंदुस्तान में पहले हमने, अब हम इसको मैगजीन को चलाएंगे, मैरिज और प्रोस्टिट्यूशन इसको चलाएंगे क्या कि मैरिज ना हो। मैरिज से पहले कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियस हो गए देन यू एंजॉय द सेक्स। अब आपको बताता हूँ
कि आपके हमारे अंदर 9 ऑरिफिस है। 9 ऑरिफिस कैसे हैं? 2 आंखें हैं, देख रहे हो जैसे देख रहे हो, नाक है जैसे सांस ले रहे हो, ये ईयर है, इनसे 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 सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो। 2 आंखें होगी, 2 आपके नाक के नौशर हो गए, 2 ईयर के हो गए, 6 और एक मौत के हो गए जैसे खा रहे हो। 2 नीचे हैं जहां से पेशाब निकल रहा है और एक से पुप्पू निकल रहा है, ये 9 है। और 10वें में क्या है कि वो जो औरत के पास है वो सेक्स अंदर है, हमारा जो सेक्स है बाहर है, हमारी जो टेस्टिकल है, हमारा जो फेलस है, पीनस है, वो आउटसाइड है। तभी से ये निकला है। वो खालसा नाम कहाँ से आया? खालसा क्या बोलता है? खालसा क्या कहता है कि अपने ये हेयर रखते हो ना, हेयर जो उधर है ये उगरे हैं, जो शेप कर रहे हो वो कंडीशनिंग है। वो क्या वो उसे क्या है शेप, वो हेयर रख रहे हो तो आपको कब रखनी पड़ेगी, उसको सब क्लीन करना पड़ेगी। वो 2 चीज हो गई। तीसरा है कड़ा। वो कड़ा क्या है कि लाइफ है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, लाइफ है सर्कल और डेथ इज सर्कल, ये दोनों इकट्ठे हैं, दोनों प्रेजेंट में। ये तीसरा है। चौथा है उन लोग गुरु गोबिंद सिंह बोल गए कि कच्चा पाना है, क्योंकि वो क्या उसको लंगोट बोलते हैं, उसको लंगोट नहीं बोलोगे, लंगोट नहीं पहनोगे तो आपकी टेस्टिकल हिट करेंगे। और 5वां है कृपाण। वो कृपाण रखनी है ताकि किसी को जानवर को मार सको। वो कॉन्शियस थे, सारे गुरु कॉन्शियस थे। अब लोग जो है कॉन्शियस में नहीं है, हिंदुस्तान में कोई भी कॉन्शियस नहीं है। शरिंदर कॉन्शियस नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड वो खुश है, हम भी आनंद है, हमें आनंद है। और हमने अब मैगजीन शुरू करनी है, डिजिटल मैगजीन जो है मैरिज एंड प्रोस्टिट्यूशन। ये क्या है कि हम सबको प्यार करते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हम 20 को अब यहाँ चले जाएंगे, अमेरिका में वापस जाएंगे, क्योंकि 67 में वहाँ से आए थे, हमारे फादर प्रेजेंट में रह गए थे, हम भी प्रेजेंट में हैं। और हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहोगे तो मैरिज हो कंडीशनिंग है, बच्चे कंडीशनिंग है, सेक्स कंडीशनिंग है और प्रोस्टिट्यूशन कंडीशनिंग है, वो सब कुछ ही कंडीशनिंग है। यू बिकम प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में सारे पौधे हैं, सारे पेड़ हैं, सारे जानवर हैं और हम टोटली कंडीशन। हम आपसे माफी मांगते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि सब आप प्रेजेंट में रहो, ताकि प्रेजेंट में रहोगे तो पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि 1800 में 1 करोड़ थी, 1900 में 2 बिलियन हो गई, अब 2025 में है 9.5 बिलियन। वो क्या है, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, यही से प्रोस्टिट्यूशन चल रही है, ये मैरिज से आई है। अब मैरिज में अभी शैलेंद्र साहब ने चेक किया है कि क्या हमारे लखनऊ में 4000 मैरिज हुई है नवंबर में। वो क्या है, मैरिज इज ए डिस्ट्रक्शन। वो क्या उसको मिल रहे हैं और बाद में सेक्स कर रहे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसी से हमारी संतान बढ़ रही है। और बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये अगेंस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये मैरिज है और ये प्रोस्टिट्यूशन है अगेंस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। और यही हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को सही रखो, साफ रहो, क्लीन रहो, सबको प्यार करो, किसी से डरो मत, और अब जो हमारी कुदरत है उसको प्यार करो। थैंक यू वेरी मच। हमें सबसे प्यार है एंड आई लव एवरीबॉडी।